द स्टैट्यूट शुड बी रेड एज अ होल, या फिर कहें कंस्ट्रक्शन एक्स विसेरिबस एक्टस। इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स वाइल कंस्ट्रूइंग अ प्रोविजन all parts of the statute should be taken together and the statute should be read as a whole। मतलब जब भी किसी स्टैट्यूट के किसी प्रोविज़न को हम कंस्ट्रू करते हैं, उसका मीनिंग पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस स्टैट्यूट के सभी पार्ट्स को एक साथ लेके चलना होता है और उस स्टैट्यूट को एज अ होल पढ़ना होता है, इकट्ठा पढ़ना होता है। मान लीजिए यह कोई स्टैट्यूट है, यह कोई एक्ट है, इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। मान लीजिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब हमें सेक्शन 1 का मीनिंग पता लगाना है, तो हमें सेक्शन 1 का मीनिंग पता लगाने के लिए और सेक्शंस को भी एक साथ लेके चलना होगा और पूरे के पूरे स्टैट्यूट को एज अ होल इकट्ठा पढ़ना होगा। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट्स दैट अ स्टैट्यूट इज टू बी इंटरप्रेटेड एक्स विसेरिबस एक्टस। इसका मीनिंग हुआ दैट मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट। इसका मीनिंग हुआ जब भी किसी स्टैट्यूट को हम इंटरप्रेट करते हैं, किसी एक्ट को का हम मीनिंग पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस स्टैट्यूट के सभी पार्ट्स को विद इन द फोर कॉर्नर्स, उस स्टैट्यूट के चारों कोनों के अंतर्गत ही उसके अंदर ही उसका मीनिंग पता लगाते हैं। पूरे के पूरे स्टैट्यूट को एक साथ लिया जाता है। नो प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन। किसी भी प्रोविज़न को, किसी भी सेक्शन को आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं करना है, उसका मीनिंग आइसोलेशन में नहीं पता लगाना है, अलग करके उसका मीनिंग पता नहीं लगाना है। सभी के सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके पूरे के पूरे स्टैट्यूट को एज अ होल इकट्ठा रीड करना है। समटाइम्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स मे बी डिटरमाइंड बाय अदर वर्ड्स यूज्ड इन द सेम सेक्शन। मान लीजिए कोई सेक्शन है, उसके अंदर वर्ड्स हैं, ये रहे वर्ड्स। मान लीजिए इस वर्ड का भी हमें मीनिंग पता लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है, इस वर्ड का मीनिंग पता लगाने के लिए हमें दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़े, दूसरे वर्ड से इस मीनिंग का पता लगे। वाइल इन सम केसेस अ सेक्शन में बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ सम अदर सेक्शंस इन द सेम स्टैट्यूट। मान लीजिए किसी स्टैट्यूट, किसी एक्ट में अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब मान लीजिए सेक्शन 1 का हमें मीनिंग पता लगाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन 1 का मीनिंग पता लगाने के लिए हमें सेक्शन 3 की ज़रूरत पड़े, सेक्शन 3 हेल्प करे सेक्शन 1 का मीनिंग पता लगाने के लिए। इसलिए सभी के सभी पार्ट्स को, सभी के सभी सेक्शंस को इकट्ठा करके हमें पढ़ना चाहिए। पूरे के पूरे स्टैट्यूट को, पूरे के पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये कोई स्टैट्यूट है, यह कोई एक्ट है, इसमें कोई सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है विराट एंड अदर क्रिकेटर्स विल बी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। विराट और दूसरे क्रिकेटर्स ग्राउंड पर प्रेजेंट रहेंगे। इसमें अगर हमें विराट का मीनिंग पता लगाना है, कौन विराट, विराट शर्मा, विराट पांडे, विराट कोहली, तो इसके लिए इसी सेक्शन में दूसरे वर्ड की हेल्प लेंगे। वह क्या है? क्रिकेटर्स। तो हमें पता लग रहा है यह किसी क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है, विराट कोई क्रिकेटर है, तो इसका मतलब विराट कोहली की बात हो रही है। तो इस सेक्शन में एक दूसरे वर्ड से इस वाले वर्ड का हमें मीनिंग पता लगा। ऐसे ही एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन का मीनिंग पता लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए इस एक्ट में सेक्शन 1 तो ये रहा, सेक्शन 50 कहता है गेम शुड एंड ऑन द सेम डे। गेम जो है सेम डे को ख़त्म हो जाना चाहिए। अब किस गेम की बात हो रही है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो इसलिए हम दूसरे सेक्शन की हेल्प ले रहे हैं, दूसरा सेक्शन हेल्प कर रहा है इसका मीनिंग पता लगाने के लिए। सेक्शन 1 से पता लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेटर्स, इस सेक्शन से हमें हेल्प मिल रही है इसका मीनिंग पता लगाने के लिए। सेक्शन 50 में जो गेम है उसका मीनिंग पता लगाने के लिए कि यह गेम क्रिकेट की बात हो रही है, फुटबॉल और बास्केटबॉल की बात नहीं हो रही। व्हेन टू यूज़, इस प्रिंसिपल को, इस मैक्सिम को कब यूज़ करते हैं? दिस रूल शुड बी यूज्ड वेयर एवर द लैंग्वेज ऑफ अ प्रोविजन इज़ एम्बिगुअस एंड ओपन टू मोर देन वन मीनिंग। जब भी किसी प्रोविजन, किसी सेक्शन की लैंग्वेज जो है एम्बिगुअस है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, तब इस रूल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तब इस प्रिंसिपल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दिस रूल शुड नॉट बी यूज्ड वेयर एवर द लैंग्वेज ऑफ अ प्रोविजन इज़ अनएम्बिगुअस एंड क्लियर। जब भी किसी प्रोविजन की लैंग्वेज अनएम्बिगुअस है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं है, केवल एक ही मीनिंग है और उसकी लैंग्वेज क्लियर है, ऐसी कंडीशन में हमें इस रूल का इस्तेमाल नहीं करना है।
इस रूल को यूज़ करने का रीज़न क्या है, किस कारण से हम इस रूल को यूज़ करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ वन प्रोविजन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स could lead to inconsistency amongst various parts of that section or amongst various different sections। यदि हम किसी प्रोविज़न की किसी सेक्शन का हम इंटरप्रिटेशन दूसरे प्रोविज़न दूसरे सेक्शन से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है एक सेक्शन के अलग अलग पार्ट्स में और डिफरेंट सेक्शंस के बीच में। ऊपर वाली एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम इस सेक्शन में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर विराट है, हम कह रहे हैं ये विराट शर्मा है, और आगे पता लगा ये क्रिकेट की बात हो रही है तो ये विराट कोहली होना चाहिए था, तो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी आ गई। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन में सेक्शन 50 को हम इंडिपेंडेंटली एक स्वतंत्र रूप से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसका मीनिंग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम गेम को इंडिपेंडेंटली इसका मीनिंग पता लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये फुटबॉल है, और सेक्शन 1 में लिख रहा है क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, क्रिकेटर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इनकन्सिस्टेंसी आ गई। ये इनकन्सिस्टेंसी हटाने के लिए ही इस रूल का इस्तेमाल होता है। केस लॉ लिखने हो तो पहला केस लॉ है कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस एन नरसिम्हम। इस केस में कोर्ट ने कहा था स्टैट्यूट मस्ट बी फर्स्ट रेड एज अ होल। कोई भी स्टैट्यूट सबसे पहले एज अ होल इकट्ठा एक साथ पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो, फिर सेक्शन बाय सेक्शन, फिर क्लॉज बाय क्लॉज, फिर फ्रेज बाय फ्रेज, और आखिर में वर्ड बाय वर्ड। पूरे के पूरे सेक्शन को पहले इकट्ठा एक साथ लेना चाहिए। जब एक साथ ले लोगे तो आपको एक ओवरव्यू, एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप चैप्टर बाय चैप्टर और फिर सेक्शन बाय सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज, फ्रेज बाय फ्रेज और फिर एंड बाय वर्ड हर एक का मीनिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस रूल का इस्तेमाल कैसे हुआ? यह हुआ आपके चीफ जनरल मैनेजर टेलीकॉम नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल वर्सेस राजेंद्र चंद्र भट्टाचार्य केस में। इस केस में क्या था, एक ऑफिस मेमोरेंडम था 14/12/1983 का। उसमें कहा गया था यदि कोई ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक फिक्स टेन्योर के लिए अगर सर्व करता है तो उसे कंसीडर किया जाएगा उसकी चॉइस की पोस्टिंग पे। नॉर्थ ईस्ट आपका ये आसाम, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। वहाँ पर यदि कोई ऑफिसर किसी फिक्स टेन्योर के लिए, किसी फिक्स टाइम के लिए अगर सर्व करता है तो उसको उसकी चॉइस की पोस्टिंग मिल सकती है। इस प्रोविज़न के अंतर्गत रेस्पोंडेंट जो हैं ये राजेंद्र चंद्र भट्टाचार्य, इन्होंने क्लेम किया कि मैंने एक फ़िक्स टाइम के लिए, एक फ़िक्स टेन्योर के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में सर्व किया है, इसलिए मुझे अपनी चॉइस की पोस्टिंग जो है अगरतला में चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनका ट्रांसफ़र जो है दीमापुर कर दिया। रेस्पोंडेंट ने इसको चैलेंज किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने ये ट्रांसफ़र जो था दीमापुर को करने का, यह क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया ये ट्रांसफ़र। फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था क्वैशिंग का, ट्रांसफ़र को कैंसिल करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की उस ऑर्डर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविज़न जो था चॉइस पोस्टिंग की, कि अपनी चॉइस की पोस्टिंग मिल जाएगी अगर फिक्स टेन्योर के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप सर्व करते हैं, उसको पॉलिसी एज अ होल, इन द लाइट ऑफ पॉलिसी एज अ होल स्टडी किया। पूरी की पूरी पॉलिसी को एज अ होल इकट्ठा एक साथ लेके कि पूरी की पूरी पॉलिसी कहती क्या है, उसकी रोशनी में इस प्रोविज़न को, चॉइस से रिलेटेड जो प्रोविज़न था पोस्टिंग का, इसको स्टडी किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट दिस प्रोविज़न वाज मेड एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पर्सन्स वो बिलोंग टू द रीजन अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जब ये पूरी पॉलिसी को इकट्ठा पढ़ा तो उन्होंने देखा कि यह प्रोविज़न जो था चॉइस पोस्टिंग का, ये केवल उन लोगों के लिए था जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग नहीं करते, दूसरे रीजन से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए यूपी से, महाराष्ट्र से, बिहार से, तमिलनाडु से, नॉर्थ ईस्ट का नहीं होना चाहिए वह व्यक्ति जिसके लिए यह रूल बना हुआ है। लेकिन जो रेस्पोंडेंट जो था वह नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही बिलोंग करता था, उसका होम टाउन जो था वह अगरतला ही था, और उसकी ओरिजिनल पोस्टिंग अपॉइंटमेंट जो हुआ था वह भी अगरतला में ही हुई थी, और उसने अपनी ज़्यादातर सर्विस का पार्ट जो है वह अगरतला में ही पोस्टेड रहा है। इन सभी फैक्ट्स को
मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेस्पोंडेंट का कोई अधिकार नहीं है अगरतला में पोस्टिंग क्लेम करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये केस। यह हो गया आपका स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल, कंस्ट्रक्शन एक्ट विरस एक्टस। आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सभी वीडियोस प्लस नोट्स की PDF फाइल मिलेगी।